आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं पॉक्सो से जुड़ा हुआ एक मामला शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को बेल ग्रांट की गई। अब आपसे इस जजमेंट को शेयर करने की वजह यह है कि कई लोग जब मुझसे सवाल करते हैं तो मैं ये समझ पाता हूं कि उनको ऐसा लगता है कि पॉक्सो का मामला है तो जल्दी बेल नहीं मिलेगी, या फिर पॉक्सो का मामला है, लड़की ने आपके फेवर में बयान दे दिया है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। आप जैसे जब इस जजमेंट को आप पढ़ेंगे, वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका भी फ़ायदा मिलता है। तो साथियों, ये जो केस है ये है जसवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से, और अभी रिसेंटली 13 जनवरी 2023 को ये जजमेंट डिलीवर हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस केस में आरोपी के खिलाफ 363, 366, 376 ये धाराएं हैं आईपीसी की, जो कि किडनैपिंग और रेप को लेकर के हैं। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 3 और 4। तो इस प्रकार से ये धाराएं लगाई गई आरोपी के ऊपर और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस मामले में लड़का और लड़की ये दोनों एग्री थे, लेकिन उनके माता पिता एग्री नहीं थे। किसके माता पिता? लड़की के। वो इनके रिश्ते से खुश नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इनकी दोस्ती रहे, रिश्ता आगे बढ़े। तो ये जब इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप थी और दोनों के बीच जो रिलेशन था उससे लड़की के माता पिता खुश नहीं थे, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया उनके ऊपर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया। इसके बाद सेशन कोर्ट से बेल डिसमिस हो गई। उसको जब फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने जब मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने इस मामले में जो मेन फैक्ट हैं वो उस पर उनका जिक्र किया बेल जजमेंट में, जो मैं आपसे बता रहा हूं। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि पॉक्सो के मामले में कोर्ट कैसे कैसे फैक्ट को कंसीडर करके बेल ग्रांट कर देती है। मतलब कौन कौन से फैक्ट अगर आपके केस में हैं तो उसके आधार पर आपको बेल मिल सकती है। जैसे इस केस का जो पहला फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट था कि लड़की की उम्र 17.5 साल है, 17.5 साल है, और वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती है। उसकी इस आरोपी से दोस्ती है, इस लड़के से दोस्ती है। इस रिश्ते से उसके माता पिता खुश नहीं थे। उसका कहना था कि इस वजह से इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। दूसरा, लड़की ने जो 161 और जो 164 के स्टेटमेंट दिए उसमें कहा कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उसने जो प्रोसिक्यूशन की जो कहानी थी, इसका मतलब उसके माता पिता ने जो कहानी दर्ज करवाई, लड़की ने उसके अगेंस्ट बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ में। तीसरा, उसने मेडिकल करवाने से मना कर दिया, उसने मेडिकल करवाया ही नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कुछ 3-4 फैक्ट थे जिनके आधार पर कोर्ट ने पाया कि नहीं, इस मामले में ये जो मामला जिसके लिए इसको दंडित किया जा सकता है, तो इसको इस तरह के मामले के लिए लंबे समय तक जेल में रहना उचित नहीं है। और ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। हाँ, बेल में जो शर्तें लगाई जाती हैं, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, कहीं भागेगा नहीं, कहीं इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा, इतने का उसको बेल बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा, ऐसी कुछ शर्तें लगा करके कोर्ट ने उसको आरोपी को बेल पे छोड़ दिया। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का भी मामला आपके साथ आपके पास है, क्योंकि हमने देखा अधिकतर मामलों में तो देखिए कंसेंट का मामला होता है। तो उस तरह के अगर मामले हैं, अगर केस में फैक्ट ऐसा आ गया है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप उसको अगर रेस करेंगे जब भी आपका आर्ग्यूमेंट होगा हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, तो आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो ये हमने जो जजमेंट शेयर किया, इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आने वाले समय में जैसे मैं जजमेंट मुझे मिलते रहते हैं, मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद साथी।